हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग आप क्लास 10 फिजिक्स का परावर्तन का तीसरा दिन है। तो आज हम लोग कुछ और बेहतरीन सीखने वाले हैं कि फिजिक्स में और जो टॉपिक्स जो बचे हुए थे उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा पहला कंटेंट जो है वो है प्रतिबिंब। आज के वीडियो में जो हम लोग पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब पढ़ना है, यानी इमेज। इमेज क्या होता है इसके बारे में आज पढ़ना है। दूसरा हमारा कंटेंट है कि प्रतिबिंब का प्रकार क्या होता है, यानी कौन कौन से प्रतिबिंब होते हैं इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज हम ये जान ले प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? छाया। ठीक ना, छाया जो हमारा बनता है, परछाई जो बनता है वही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। आम भाषा में हम समझते हैं कि जो परछाई हमारी बनती है, यानी हमारे शरीर पर जब प्रकाश पड़ता है तो उससे एक छाया हमारा, यानी हमारे शरीर का दूसरा कॉपी बन जाता है। वो परछाई को हम आम भाषा में प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का मतलब क्या है? छाया बनना। क्या बनना? छाया बनना, यानी परछाई ही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए हम डेफिनेशन से समझते हैं। क्या कह रहा है कि जब वस्तु की किसी एक बिंदु से, मतलब कि अगर हम यहां खड़े हो, कहां खड़े हो? यहां खड़े हो। ठीक है, तो कह रहा है कि जब वस्तु के किसी एक बिंदु से निकलने वाली बहुत सारी किरणें, यानी एक से अधिक किरणें जब निकलती हैं तो परावर्तन के पश्चात एक अन्य बिंदु पर मिलती हैं। परावर्तन के पश्चात क्या होती है? अन्य बिंदु पर। मतलब कि अगर हम यहां खड़े हैं और हमारे शरीर पर बहुत सारी किरणें आकर क्या होती हैं? टकराती हैं। बहुत सारी किरणें क्या होती हैं? आके टकराती हैं। टकराने के पश्चात हम अन्य बिंदु पर पहुंच जाते हैं। टकराने के पश्चात जो है हम अन्य बिंदु क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यानी पहला जो बिंदु होगा वो दूसरे बिंदु का पहला बिंदु जो होगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब वस्तु किसी एक बिंदु से निकलने वाली बहुत सारी किरणें, यानी जब वस्तु के किसी एक बिंदु से निकलने वाली बहुत सारी किरणें परावर्तन के पश्चात एक अन्य बिंदु पर मिलती है तो इसका बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब वो परछाई कहलाता है, यानी हमारा छाया कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है वो क्या क्या हो सकता है। तो वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि वस्तु के प्रत्येक बिंदु, यानी वस्तु में जितने भी बिंदु होंगे उन सारे के सारे बिंदुओं का प्रतिबिंब यानी छाया उसका बनना निश्चित है। इन्हीं से करे कुल वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं बिंदु प्रतिबिंबों से मिलकर बना होता है। ठीक ना, यानी कुल वस्तु का प्रतिबिंब जितना, यानी वस्तु को पहले हमने पढ़ा कि वस्तु को प्रत्येक बिंदु का जो प्रतिबिंब बनता है उन्हीं बिंदुओं को मिलाकर, ठीक ना, एक और बिंदु का निर्माण होता है, एक और प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वो क्या कहता है? कुल वस्तु का प्रतिबिंब। कुल वस्तु का मतलब है कि हमारे शरीर पे जो पड़ने वाले किरण है, जो हमारे शरीर पर पड़ने वाली सारी किरण है, ठीक ना, उस ऐसे बिंदुओं को प्रतिबिंब से मिलकर बना होता है। वैसे प्रतिबिंब से मिलकर क्या होता है? बना होता है। ऐसे बिंदु जो होते हैं वो प्रतिबिंब के प्रतिरूप कहलाते हैं या प्रतिबिंब कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब है प्रतिबिंब के प्रकार कि प्रतिबिंब के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा जो होता है आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम रियल इमेज के नाम से जानते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। ठीक है,
चलिए हम देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। क्या कह रहा है कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम पर्दे पर ले सकते हैं लेकिन इसका फोटो हम नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। यानी हम क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रतिबिंब है इसको पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर देखा जा सकता है। जब प्रोजेक्टर आप चलाते हैं तो देखते हैं, तो देखिए इसे पर्दे पर लिया गया है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, लेकिन इसका फोटो नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, क्या नहीं ले सकता है, फोटो लेना संभव नहीं है। बात समझ में आया क्या कह रहा है ये, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी छाया कब बनेगा, जब किरण आएगी किसी वस्तु से टकराएगी और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तब जाके क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यानी वहां इमेज का बनना सुनिश्चित होगा। ठीक है।